नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्या मेष राशि में बुध का प्रवेश बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके लिए? बुध का प्रवेश क्या मिलेगा विशेष? यह समय किसको निपटाएंगे, किससे निपटेंगे? आज खुलेगा वो रहस्य जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। बुधदेव बुद्धि के स्वामी हैं। बुध नेटवर्किंग के स्वामी हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना जानते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यह योग 6वें घर में बनेगा। तो 6वें घर में बुध लाभ के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं। यहां पे बुध आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। पहली चीज, बुध महाराज विपरीत राजयोग में है। अष्टम का स्वामी 6वें घर में, मृत्यु के देवता शत्रु के घर में। तो शत्रु को प्रदान करेंगे मृत्यु। मृत्यु का मतलब मार देना नहीं, मृत्यु का मतलब अपमानित कर देना, छोड़ देना, नीचा दिखा देना, उनकी औकात बता देना। तो यहां पे बुध महाराज उनकी औकातें बता देंगे, बेटा आओ। अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि बुध मेष राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देते। ज्योतिष में जब आप आगे बढ़ें तो कौन सा ग्रह किस तरह के भाव में जाके फल देगा और वहां पे कौन कौन सी चीजों को सामना मिलेगा। तो यहाँ पे बुध को मजा इसलिए आएगा कि वो अष्टमेश है और शत्रु के घर में तोड़ने में मजा आएगा। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, फालतू की चीजों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार। मेष अग्नि, ऊर्जा, शुरुआत। तो शुरुआत होगा, सोच तेज होगी। बुध चूंकि वाणी के कारक हैं, इसलिए वाणी में मेष का प्रभाव होगा। तो तेज बोलेंगे, गति से बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, निर्णय तुरंत लिए जाएंगे, क्विक डिसीजन। मेषे बुधा प्रविशति तेजो वृद्धि प्रदायकः वाग वेगम बुद्धि वेगम च ददाति नर जीवने। वाणी का वेग और बुद्धि का वेग दोनों आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, जल्दबाजी से बचिएगा। तेजी और जल्दबाजी में फर्क होता है। अति वेगेन कार्याणि बुधो मेषे प्रयोजते विचारहीन कर्माणि पश्चातापम कल्पते। मतलब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, छोड़ने ओढ़ने का, किसी को निपटाने का, तो सोच के ले लीजिए। क्योंकि ये लाभ के स्वामी हैं और 6वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो सरकार से लाभ मिल सकता है, सरकारी संयंत्र से लाभ मिल सकता है, योजनाओं में आपके लाभ होगा। विपरीत राजयोग होगा, लगेगा मेरा नहीं होगा और टक्कर से रिजल्ट आया तो आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो बेहतर कंडीशन आपके लिए दिखाई दे रही है। नई जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकारी वर्ग आपके वाणी से या आपके विचारों से प्रभावित होगा कि नहीं यार, ये बंदा सही बोल रहा है। कम बोले, सही बोले। जीवन में आप जब बोले तो सब लोग ध्यान लगा के सुने, और ये तभी होगा जब आप कभी कभी बोलें, कम बोलें। नहीं तो मन की बातें फिर कोई सुनता नहीं, फिर पैसे दे के भीड़ बुलाओ आती नहीं, जादू उतर जाता है। क्योंकि रोज रोज बकवास कौन सुनेगा। धन के स्वामी हैं तो धन और व्यापार में नए आइडिया आएंगे। मार्केटिंग में जो भी समन्वय बना सकते हैं, मीडिएटर जैसा कार्य में लाभ होगा। बुध बोलेगा शेयर मार्केट में पैसा लगा दें और लाभ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा। जोखिम से बचें। तो जोखिम से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी मंगल और शनि दंगल योग बना के बैठे हैं। यह
चूंकि वाणी के कारकत्व को लेकर चलता है और एकादश भाव विवाह के बाद का प्रेम का है, तो प्रेम संबंध बातों से बनेंगे और बातों से बिगड़ेंगे। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। गुस्से में बोले शब्द नुकसान दे सकते हैं, इसलिए क्रोध में मैं मौन हूं। युक्ति युक्तम वचः कुर्यात् बुधे मेष गते सति तथा सिद्धिर्न संशया जयः सर्वत्र लभ्यते। यदि आप स्टॉप फुल स्टॉप कामा लगा के बोलना जानते हैं, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है, जहां कामा लगाएंगे शब्द अर्थ बदल जाएंगे। कागद ही के पीछे जीवन व्यर्थ गंवायो, कागज ही के पीछे जीवन व्यर्थ गंवायो, तो कई अर्थ आते हैं। स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बुध आएंगे, मंगल आएंगे, तब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसके पहले प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिमाग कंटिन्यू चलेगा। छठवें भाव पे होने से शत्रु पानी मांगेंगे। अब शत्रु हंता योग बना रहे हैं, और जब मंगल आएंगे ना, स्वाहा, लंबी सांस लीजिए, बोलिए आहा, मजा आएगा। तो छठवें भाव में बुध अष्टमेश का प्रभाव लेके चल रहे हैं, इसलिए परेशानियों को इति कर देंगे। शत्रुओं पे विजय निश्चित मिलेगी, लेकिन विवेक से। कांटे से कांटा निकालिए ना, तलवार काहे डाल रहे हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अग्नि राशि में बुध विराजे, वाणी में तेज जलाएं। वृश्चिक के गुण विचार अब जग के सम्मुख आए। बुद्धि बनेगी अस्त्र तुम्हारा, वाक्य बनेगा तीर। संयम रखोगे यदि जरा सा, जीतोगे फिर हर पीर। जीतोगे वृश्चिक के वीर। इसका जो सार तत्व है, मेष में बुध आपको गति देंगे, आपको शक्ति देंगे। आप कोर्ट में, मेडिकल में, शत्रु के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर संयम रखेंगे तो सिद्धि तक प्राप्त करेंगे। संयम नहीं रखेंगे तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो ओम गम गणपतये नमः लिखिए कमेंट में। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहन बेटी बच्चे, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वैसी स्थितियां हमारे लिए पृथ्वी पर बनी हुई हैं। ब्रह्मांडीय ग्रहों को आप ठीक करें, लेकिन पहले पृथ्वी पर रहने वाले ग्रहों को ठीक करें भाई। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बुध अच्छा फल दे, तो बहुत सिंपल सा उपाय है, बच्चों को बेवजह टाइट ना करें। कल हमने एक न्यूज पढ़ी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा, कहीं यूपी की न्यूज है। एक बच्चा कितनी 11वीं मंजिल से छलांग लगा दिया, और उसने एक सुसाइड नोट लिखा था कि कृपया हमारे पिता हमारे 100 को हाथ न लगाएं। फिर उसने अपने 4-5 साल की मेमोरी से लेके अब तक की मेमोरी को शेयर किया कि किस तरह पिता प्रताड़ित करते हैं। नहीं, आपको ये लग सकता है कि आप कमा रहे हो और लोगों को खिला रहे हो, ये आपका भ्रम है। ईश्वर चाह रहा है इसलिए आप काम कर रहे हो और कमा रहे हो, नहीं तो एक क्षण लगता है वेंटिलेटर पे जाने में। संतान आपका भविष्य है, और आज आप जवान हैं, कल आप बुढ़े भी होंगे। समाज आपका है, परिवार आपका है। ऐसा वचन मत बोलो कि बच्चों के दिल में घर कर जाए। उसके पिता उसको छोटी छोटी बातों पे जलील करते थे। एक बार आइसक्रीम कुछ चुरा लिया था, उसको कपड़े उतार के मारे थे। नंबर उसके कम आते थे, बेचारा जलील होता था। मत करो भाई। हर आदमी दौड़ने के लिए नहीं बना है। सचिन तेंदुलकर विश्व के महानतम क्रिकेटर हैं, उनका बच्चा आईपीएल में बोतल में पानी लेके घूम रहा है, पिला रहा है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, तीन जो प्रधानमंत्री परिवार में ही राहुल पैदा हुए, और राहुल को देखो कितना अपमान झेलना पड़ रहा है। ये संसार चक्र है। अपने संतान को अपमानित मत करिए। ठीक है, आज वो नहीं कर पा रहा है, कल कर ले जाएगा। नहीं भी कर ले जाएगा, वो है ना, ये उपयोगिता कम थोड़ी ना है। अगर उसने भी पलट के पूछ लिया कि पापा आप तो जज नहीं बन गए, आप तो ये नहीं कर लिया, आप पेड़ा नहीं कर लिए, फिर क्या करोगे? इसलिए भाई साहब,
विनम्र अनुरोध है मेरा आपसे, मैं स्वतः इस चीज़ को जीवन में फॉलो करता हूँ। मेरे बच्चे के रिजल्ट जैसे भी आए इट्स ओके, हमारे से तो अच्छे ला रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो जितना परसेंटेज मैं पाया हूँ उससे आजकल बच्चे बेहतर ला रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम में 55% पाना भी बहुत बढ़िया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का केयर करिए, बेवजह उन्हें मत डांटिए, अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। न्यू जनरेशन है, 5G जनरेशन है। ऐसा कुछ कभी मत बोलिएगा जो मन में घर कर जाए, क्योंकि इट्स ओके कह के हम निकल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाद में आती है। बहन बेटी जब भी आपके घर में आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम देते रहिए। किन्नर कहीं मिल जाए उनका मजाक मत उड़ाइए, दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं हाथ जोड़ के नमस्कार जी आगे बढ़ जाइए। ये छोटे छोटे उपाय, घर में थोड़े पौधे वौधे लगाया करो, पानी वानी दिया करो, हमने तो लगा रखे हैं, ठीक है ना। और शाम को आधा घंटा रोज उनके साथ खेलता हूँ, उनको सहलाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता होगा, हमें तो अच्छा लगता है। इससे आपका मरकरी मजबूत होगा, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, इससे आपके अंदर चमक आएगी, चेहरे पे चमक आएगी, बातों में निखार आएगा, संवाद शैली बहुत मजबूत होगी। कभी मौका मिले तो गार्डन में टहल लिया करो नंगे पैर, इससे भी बेहतर परिणाम मिलेगा। तो चलिए, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अब मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि बुध महाराज कब प्रवेश कर रहे हैं, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो चलिए, जो लोग चले गए उनके लिए ठीक है, बुध महाराज प्रवेश कर रहे हैं 30 अप्रैल को मेष राशि में। 30 अप्रैल से ये परिवर्तन आएगा। 30 अप्रैल से आप शत्रुहंता योग क्रिएट करना शुरू करेंगे, और यह शत्रुहंता योग अच्छी तरह से क्रिएट होगा जाके 11 मई को, जब मंगल महाराज भी इसी राशि में प्रवेश करेंगे, तब परफेक्ट शत्रुहंता योग बनेगा। लेकिन उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। जो आग घर में खाना पकाती है, वही आग गलत तरीके से लग जाए तो घर को भी जला देती है। तो घर को न लगे आग घर के चिराग से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।